जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, कि इसमें किस किस क्लास में बच्चा एडमिशन ले सकता है, किस स्तर के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। मेरा अभी भी याद है, मैंने एंटर किया और मैंने इतना बड़ा स्कूल देखा तो मैं सिर्फ इस चीज के लिए इतनी खुश थी कि इतना बड़ा स्कूल है। इसमें किस किस क्लास में बच्चा एडमिशन ले सकता है। जय हिंद, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, इसमें किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, कौन सा बोर्ड होता है, कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, कैसे इसमें एडमिशन होता है, क्या इसमें पढ़ने के फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो स्टूडेंट रेगुलर कमेंट में पूछते हैं। तो आज हमारे साथ हैं उन्नति मैम, जिनकी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। उन्नति मैम, आपका स्वागत है। और वर्तमान में उन्नति मैम पीएचडी कर रही हैं, जो कि हर एक छात्र का सपना होता है। और गांव की भाषा में जो पीएचडी है एक सबसे बड़ा कोर्स, और वैसे भी वास्तव में सबसे बड़ा कोर्स माना जाता है। तो आज हम उन्नति मैम के साथ किस तरीके से मैम की स्कूलिंग रही, किस तरीके से जेएनवी की पूरी लाइफ रही, तो बहुत सारे आपको क्वेश्चंस एंड आंसर आज मिलने वाले हैं। तो सेशन को कंप्लीट देखना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैम आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, जानना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे। तो मेरा नाम उन्नति तोमर है और मैंने अपनी स्कूलिंग क्लास 12 तक जो है जेएनवी से की है, जवाहर नवोदय विद्यालय से। उसके बाद मैंने बीए एमए अपना इंग्लिश लिटरेचर में किया है और आज सर इंग्लिश लिटरेचर से ही मैं पीएचडी भी कर रही हूँ। तो और आज एसडी कैंपस जो है उसमें भी मैं आप सभी को, जो बच्चे जानते हैं, उनको इंग्लिश भी मैं पढ़ाती हूँ। चलिए, बहुत अच्छे। तो मैम मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे जानना चाहते हैं कि वास्तव में जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है और इसकी शुरुआत करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और जिन्होंने अभी तक सुना नहीं है या थोड़ा बहुत जिनको नॉलेज भी है कि नवोदय है क्या, तो ये एक क्वेश्चन है जो सबके मन में आता है कि आखिर ये नवोदय विद्यालय है क्या। बिल्कुल। तो सर इसकी शुरुआत बेसिकली 1986 में हमारी हुई थी और इसका जो उद्देश्य था इस संस्था का वो यही था कि जो रूरल एरिया हमारे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र जितने भी हैं, उनमें काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर जिनमें पोटेंशियल तो काफी रहता है, लेकिन उतने रिसोर्सेज नहीं होते, उतनी अच्छी उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती। इस वजह से वो बहुत सारी जगह लैग कर जाते हैं। तो ये संस्था ही हमारी इसलिए बनाई गई थी कि जो रूरल जो हमारा बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं जिनमें वो पोटेंशियल है, वो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है नवोदय का, उसको क्लियर करें और उनको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, अच्छा इन्वायरमेंट उनको दिया जा सके, जिससे वो सिर्फ इस वजह से कि फाइनेंशियल कोई दिक्कत है या रिसोर्सेज की कोई दिक्कत है, इस वजह से उनका पोटेंशियल सर वेस्ट ना जाए। बेसिकली जो आपने बताया मैम कि ऐसे बच्चे होते हैं जो वास्तव में पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं और फीस की वजह से वो एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते, तो इसी के लिए नवोदय विद्यालय की। बहुत अच्छा लगा मैम। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मैम आपसे ये है कि इसमें किस किस क्लास में बच्चा एडमिशन ले सकता है। सर बेसिकली इसका जो फर्स्ट जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो क्लास 6 में होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में 600 प्लस ऑल ओवर इंडिया आपके नवोदय विद्यालय हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट आपका जो है एक नवोदय विद्यालय है। इसमें क्लास 6 में सर एंट्रेंस एग्जाम होता है। 80 सीट्स होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। एंड वैसे आपका 9th और 11th में भी एडमिशन होता है, बट उसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स आपकी होती हैं। तो जो 80 सीट्स हमारी जो कंप्लीट होती है वो आपका मेन एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो क्लास 6 के लिए सर, क्लास 6 के लिए होता है बेसिकली। तो इसका मैम एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 6 के लिए, पैटर्न क्या रहता है, किस स्तर के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। सर एंट्रेंस एग्जाम में आप क्लास 5th में जब हैं तो उसी बेसिस पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें आपका रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, एंड आप एक जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप ऑप्ट कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश। तो यही आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। अभी तक हमने बेसिक क्वेश्चंस मैम से पूछे, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जेएनवी के बारे में नहीं जानते हैं। आपकी वीडियो को मैम देखने के बाद वो भी जेएनवी में अपने बच्चे को, पेरेंट्स जो है वो भेजने का सपना देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, और आपकी वीडियो को देखने के बाद वो जेएनवी का एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे बच्चे देंगे। तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे विचार आया आपके माइंड में कि मुझे जेएनवी में जाना है या मुझे जेएनवी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय में अपनी पढ़ाई करनी है।
सर मैं अगर ये कहूँ, विचार सर मेरे मन में तो नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम पर इतनी अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी इंटरनेट पर कि हमें पता था कि हाँ जेएनवी क्या होता है। तो ये एक स्कूल में सर पता लगा कि जेएनवी एक एग्ज़ाम होता है, और एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो 3 सर हम बहन भाई थे, तो पेरेंट्स के लिए इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो तीनों बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में एक अच्छी एजुकेशन एक हैवी फीस के साथ हमें प्रोवाइड करा सके। तो वो एक चीज़ पता थी कि हाँ ये फाइनेंशियली हम इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक भैया के थ्रू पता लगा कि जेएनवी का एक एग्ज़ाम होता है, अगर आप उसको देंगे तो आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी। बस सिर्फ इतना थॉट था सर, आगे कुछ आइडिया नहीं था कि वहाँ क्या होता है, किस तरीके की चीज़ें हैं, कि वो लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट फेज बन जाएगा, इस चीज़ की कोई अवेयरनेस थी नहीं। सिर्फ ये थॉट जो है वहाँ से आ गया कि अगर वहाँ एडमिशन हो गया तो फ्री एजुकेशन 12th तक मिल जाएगी। मतलब आपके माइंड में एक फ्री एजुकेशन वाला पॉइंट आया। बट जब आपका मैम एडमिशन हो गया तो उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बताइए कि वहाँ जाने के बाद आपको जेएनवी में जब आप पढ़ रहे थे, उससे पहले आप गांव में पढ़ाई कर रहे थे, तो आपको क्या डिफरेंस वहाँ पर नजर आया, किस तरीके से मतलब आपको अलग लगा जेएनवी एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्कूल? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ। जी सर, अगर मैं उस जर्नी की बात करूँ तो मैं सर एक लाइन में तो यही बोलना चाहूँगी कि वो गोल्डन पीरियड रहा है मेरी लाइफ का। आज जहाँ भी हूँ या लाइफ में जो भी कुछ अचीव करूँगी, उसमें सबसे बड़ा रोल हमेशा जेएनवी का ही रहेगा। रीज़न बीइंग सर, एक गांव में पढ़ने वाला बच्चा जहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं था सर उस स्कूल का, नीचे दरे जो बोलते हैं सर गांव में, दरे बिछाकर उस पर बैठ जाते थे और वहीं आपकी जो है क्लास पूरी चलती थी। बारिश हो जाती थी सर तो क्लास कैंसिल हो जाती थी। इस तरीके के स्कूल में हम पढ़ रहे थे क्लास 5th तक। कुछ भी अवेयरनेस नहीं थी उससे अलग कि क्या क्या आपकी पर्सनैलिटी में किन चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिसोर्सेज ही नहीं थे। जैसे ही सर नवोदय में एडमिशन हुआ और वहाँ का मैं पहले दिन मेरा अभी भी याद है, मैंने एंटर किया और मैंने इतना बड़ा स्कूल देखा तो मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए इतनी खुश थी कि इतना बड़ा स्कूल है, क्योंकि वो सब देखा नहीं था उससे पहले। तो सर वहाँ से फिर जर्नी जो स्टार्ट हुई ना, वहाँ कल्चर था कि मॉर्निंग में जब मॉर्निंग प्रेयर होती थी तो आपको थॉट बोलना है, जो छोटे बच्चे हैं, न्यूज़ बोलनी है, टॉपिक बोलना है। तो वो इतना सब जो देखा तो वो मन में था कि हाँ ये तो मैं भी करूँगी, ये मुझे भी बोलना है, पहले दिन स्टेज पे चला जाना है। जैसे ही हमारे हाउस का टर्न आया, मैंने खुद से जाके बोला कि दीदी मैं थॉट बोलूँगी इस बार, क्योंकि वो सब एक्सपीरियंस करना था कि इतनी सब लोग खड़े हुए हैं सामने, स्टेज पे आप खड़े हो, कुछ बोल रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस जो आपका बिल्ड होता है ना सर, वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से होता है, जो शायद आप अगर नॉर्मली वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती। और जो एक गांव का बच्चा है सर, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और उसके साथ साथ एक तो सर चीज़ ये, और इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि आप एक 6th में आपने एडमिशन लिया, वहां से आपकी लाइफ जो नॉर्मल बच्चों की 12th के बाद शुरू होती है, वो जर्नी इंडिपेंडेंट होने की, वो सर उस बच्चे की क्लास 6 से आपकी शुरू हो गई है कि आपको खुद को रोज सुबह 5 बजे उठाना है क्योंकि आपकी मॉर्निंग पीटी होनी है, खुद को आपको तैयार करना है क्योंकि आपको मेस में जाना है, वरना फिर उस टाइम पीरियड के बाद आपको खाना नहीं मिलेगा क्योंकि वो फिक्स आपका टाइम पीरियड है। आपका जो डिसिप्लिन का जो रोल है ना सर लाइफ में, वो किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हो, लाइफ के हर फेज में प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और पेरेंट्स बच्चों के पीछे भागते हैं कि आप ये कर लो, आपका लंच ले लो, खा लो, पढ़ाई कर लो, वहाँ आपको देखने वाला एज सच कोई नहीं है। आपको खुद आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, खुद अपना होमवर्क टाइम से करते हो, डेली टाइम से सोते हो क्योंकि सुबह मॉर्निंग पीटी के लिए उठना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, वो वहाँ का जो पूरा इतना डिसिप्लिन वे में हर चीज है कि ये आपकी लाइफ में कब इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखिए मैम ने बिल्कुल सही पॉइंट रखा कि जो वास्तव में मैम ने तो अभी मैम वर्तमान में पीएचडी कर रही हैं, तो आप जान सकते हैं कि मैम ने स्कूलिंग कब की होगी। अगर उस समय मैम ने ये चीज़ें फेस करी, आप में से
बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को जानते होंगे मैम, बहुत सारे बच्चे भी इसको जानते होंगे कि अभी भी वर्तमान में अगर हम बात करें 2025 अभी चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं वो फीस तो बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, बट वो क्वालिटी एजुकेशन जो जेएनवी में मैम के माइंड में तो फ्री वाला थॉट आया, बट मैम को जाने के बाद में जो वहाँ पर वो चीज़ें मिली शायद जो बहुत ज़्यादा फीस पे करके भी बच्चों को नहीं मिल पाती। सर इसी से अगर मैं बात करूँ वहाँ के टीचर्स की, सर मैं आज अगर इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी कर रही हूँ तो इसमें सब बहुत बड़ा रोल है जो मेरी इंग्लिश की टीचर थी उनका। मुझे अवेयरनेस नहीं थी अपने पोटेंशियल की, मैं सिर्फ वहाँ पढ़ रही थी। वो जो टीचर्स हैं उनके लिए हम सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, हम वहीं रह रहे हैं, वो वहीं रह रहे हैं, हम उनके बच्चों जैसे हैं। तो वो टीचर्स इस तरीके से गाइड करते हैं। मेरी लैंग्वेज पार्ट स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं पता था, मैंने जाके एग्जाम लिख दिया, मार्क्स अच्छे आ गए, बच्चा खुश हो गया। ये टीचर्स थे, मेरे हिंदी के जो सर थे, इंग्लिश के जो मैम थी, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है, तुम्हारा लैंग्वेज का पार्ट अच्छा है, तुम इस पर ज्यादा फोकस करो। तो वहाँ के जो टीचर्स है सर, उनका सिर्फ जो नॉर्मल स्कूल्स में होता है कि आपने क्लास ले ली, ठीक है, टीचर अपने घर गया, आप अपने घर गए, वो सिर्फ उतना बॉन्ड नहीं रहता। वो लोग आपकी लाइफ के साथ इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि वो आपको वो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपका वो हर चीज एनालाइज करते हैं। बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, हमारी पीटी मैम थी सर, जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, 6th में बच्चों का एडमिशन होता था तो पहले देखती थी मैम कि किसका क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उनको वो उस अकॉर्डिंगली स्पोर्ट उनको दिया जाता था कि आप ये गेम आप खेलो, और उसी में बच्चों ने नेशनल लेवल तक बच्चे खेले हैं उन्हीं गाइडेंस की वजह से, उन्हीं टीचर्स की। तो वो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स में वो गाइडेंस उस तरीके से नहीं मिल पाती। बहुत ज़्यादा फीस पे करने के बाद भी वो योग्य टीचर नहीं मिल पाते। अगर हम बात करते हैं योग्य टीचर की, कि जैसे बहुत सारे नॉर्मल स्कूल्स हैं, वहाँ देखते हैं कि फीस तो बहुत ज़्यादा है, इंफ्रा बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बना ली है, बट वहाँ जो टीचर्स वास्तव में जो एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो खुद वास्तव में योग्य नहीं है। अब जो जेएनवी में टीचर पढ़ा रहा होगा मैम, वो ऑलरेडी योग्य है, तो दैट्स वाई वो बच्चों की क्वालिटी को पहचानते हैं और बहुत अच्छे से उन्हें जिस फील्ड में, ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा क्रिकेट में अच्छा है तो मतलब क्रिकेट में ही पुश किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि अब नॉर्मल स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चे का मन है, उसका इंटरेस्ट है, उसे क्रिकेट खेलना है, बट उसको क्या किया जा रहा है कि क्रिकेट नहीं खिलाया जा रहा है। तो ये चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जेएनवी में जाकर ये बहुत अच्छी बात है। तो सभी पेरेंट्स भी जरूर एक बार इस बात को सुनकर मैम अपने बच्चों को एक बार ट्राई कराएंगे जेएनवी। बिल्कुल सर, ये मतलब वही तो लाइफ टाइम ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि एटलीस्ट ट्राई फॉर इट, क्योंकि अगर आप वहाँ चले गए तो लाइफ में जो आपकी चेंज होगा, शायद अगर मुझे वो उन टीचर्स के थ्रू वो डायरेक्शन कभी ना मिलती, मुझे पता ही ना चलता कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मुझे किस चीज पर फोकस करना चाहिए। शायद अगर वो मुझे वो स्कूल इतना इंडिपेंडेंट ना बनाता। सर मैं 12th के बाद, मैं 17-18 साल की थी, मैं अकेली दिल्ली आ गई थी, ठीक है, पेरेंट्स से लड़ाई करके कि नहीं, मुझे अपने ऊपर इतना फेथ था उस पूरे, क्योंकि वहां इतनी इंडिपेंडेंटली लाइफ जी थी, मुझे भरोसा था कि मैं इससे आगे अपनी जिंदगी में सही तरीके से डिसीजन ले सकती हूँ, इंडिपेंडेंटली अपनी जिंदगी जी के कुछ अच्छा लाइफ में कर सकती हूँ। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वो कॉन्फिडेंस नवोदय ने दिया, क्योंकि वो उन्होंने सिखाया है इतने टाइम पीरियड तक, और अपने ऊपर भरोसा किया उस जर्नी की वजह से, तो आज थोड़ा बहुत सर लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो अब मैम थोड़ा सा बैक फिर आते हैं, जेएनवी के बारे में थोड़े से क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट इस बात को जानना चाहते हैं कि जेएनवी में जो पढ़ाई होती है वो जेएनवी हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है? हाँ सर, बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के मन में ये डाउट होगा, क्योंकि वो रूरल एरिया से हम सब आते हैं, तो वहाँ हिंदी मीडियम में हमारी पढ़ाई होती है, ठीक है, तो वहाँ ये डाउट होगा बहुत सारे पेरेंट्स के मन में। सर नवोदय की बेस्ट चीज़ ये है कि जब आप 6th में आपका वहाँ एडमिशन होता है, अगर आप इंग्लिश मीडियम आपने पढ़ा है तो आपको वो भी अपॉर्चुनिटी वहाँ दी जाती है कि अब आप इंग्लिश मीडियम में ही अपना पढ़े। लेकिन कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम से आया है तो वो इनिशियली हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई शुरू करता है। साइंस, मैथमेटिक्स, ये जो आपके सब्जेक्ट है आपके हिंदी मीडियम में रहेंगे, आप आराम से उसमें पढ़ाई करो। धीरे धीरे 6 to 8 बच्चों को उस माहौल में ढाला जाता है कि वो इंग्लिश के फैमिलियर थोड़ा होना शुरू हो, और जैसे वो 6 to 8 तक का टाइम बच्चे को दिया जाता है, वो उस मीडियम में वो चेंज होने का धीरे 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 जब बच्चा उसमें कंफर्टेबल होता है, तब 9th से सर आपके जो मैथ्स हैं, साइंस है, 9th से देन वो आपके इंग्लिश मीडियम में शुरू हो जाते हैं। जितनी भी बुक्स होती हैं 6 to 8 वो बाइलिंगुअल होती हैं, और
8th के बाद जितनी भी बुक्स होती हैं वो सभी इंग्लिश टू इंग्लिश होती हैं। हाँ, मैथ्स और साइंस हमारे पर्टिकुलरली जो है इंग्लिश में है। जो SST सोशल स्टडीज का जो है कुछ स्कूल्स में वो हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है 9th पे, एंड कुछ में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, बट 9th के बाद आपके मैथ्स और साइंस ये दोनों आपके इंग्लिश मीडियम में जो है स्विच हो जाते हैं। एक और मैम मेरा क्वेश्चन है कि JNV जो होता है जवाहर नवोदय विद्यालय, तो क्या इसमें केवल ग्रामीण बच्चे अप्लाई करते हैं या सिटी से भी अप्लाई कर सकते हैं? सर, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि जिन बच्चों में पोटेंशियल है, ठीक है, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन और अच्छे रिसोर्सेज जो है ये आपकी संस्था प्रोवाइड कराती है, तो कोई भी बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। सर, ग्रामीण और शहरी मतलब ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा एक और क्वेश्चन है मैम, जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद जैसे बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे जानने चाहते हैं, तो वहाँ जो ड्रेस वगैरह दी जाती है, बुक्स, स्टडी मटेरियल, वो सब मतलब स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है या उसके लिए कुछ फीस होती है? कोई फीस नहीं होती है सर। आपको वहाँ एडमिशन होगा, ठीक है, पहले दिन आपको वहाँ सिर्फ कुछ शुरुआत पे कुछ बेसिक सामान आपको लेके जाना होता है, जैसे कि एक बॉक्स आपको लेके जाना होता है जिसमें आप अपना पूरा सामान आगे रखेंगे। बाकी आपको जो खाने के लिए थाली तक भी है वो आपकी मेस से जो है इशू कराई जाती है। गद्दा, आपका रहने का सामान, यूनिफॉर्म, एंड जो गेम्स पीरियड आपका होता है उसमें खेलने की टी-शर्ट, स्टेशनरी, सब नोटबुक्स, बुक्स, सब चीज़ आपको वहाँ फ्री में जो है प्रोवाइड कराई जाती है कम्प्लीटली सर। एक और मैम क्वेश्चन है मेरा, बहुत सारे स्टूडेंट एंड पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। मतलब अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से वो एडमिशन ले सकता है? सर, वही जब आप क्लास 5th में रहते हैं तब आपका जो है JNV की वेबसाइट पर ही आपको फॉर्म का पता लग जाता है कि फॉर्म आउट हो गए हैं। आप फॉर्म फिल कर कीजिए, अपने बच्चे का फॉर्म फिल कराइए, एंड देन आपका फेब और मार्च के अप्रोक्स आपका एग्जाम होता है। ईयरली होता है ये, ठीक है। और 5th क्लास में जब आप होते हो एक ही बार आप जो है अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 5th में तो आप 5th में आप अप्लाई करोगे, देन आपका 6th में जो है एडमिशन हो जाएगा। मतलब अगर कोई बच्चा 5th में पढ़ रहा है तो वो एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। अगर सपोज करो मैम कोई बच्चा 5th में पढ़ रहा है और उसने एग्जाम दिया और वो फेल हो गया, मतलब उसका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, और वो बच्चा क्लास 6th में क्या फिर से एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है या केवल एक ही बार एग्जाम? नहीं सर, क्लास 6th में अगेन आप फिर नहीं दे सकते हो। आपने जो है एक बार आप जब 5th में पढ़ रहे होते हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो 6th में। हालांकि सर इसमें अगर आपका 5th क्लास में आपने दिया, जब आप 5th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, 6th में आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ सीट्स आपकी क्लास 9th एंड क्लास 11th में भी आती है। तो आप जब क्लास 8th में पढ़ रहे होते हो, अगर 9th में आपकी कोई सीट्स आती है तो आप उसके लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हो, या 11th में कोई सीट्स आती है तो तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं बच्चे के एडमिशन के वो क्लास 6 के लिए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं। तो अगर किसी बच्चे का सपना है और किसी के भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराना है, तो उसके लिए क्लास 6 के लिए ही सबसे अच्छा चांस होता है। मैम, उस समय जब आपने तैयारी की थी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की, तो उस समय क्या थे कि तैयारी के साधन बहुत कम उपलब्ध थे, लेकिन अभी के समय में अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे तैयारी के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से और डिफरेंट क्लास के माध्यम से बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। तो क्या कट ऑफ में अब बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है जिस समय आपने तैयारी की थी? सर, कट ऑफ में वेरिएशन तो हमें देखने को डेफिनेटली मिलता है, बट ये कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव। तो हमारे पास जब मैं उस टाइम तैयारी कर रही थी तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे अवेलेबल, तो उससे एक अच्छी चीज़ सर ये हुई कि मुझे ये पता था कि मुझे ये बुक पढ़नी है, ठीक है, कैसे भी करके मुझे इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं और इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर इतनी एक्सेसिबिलिटी हो गई है इतनी सारी चीज़ों की कि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो वो बहुत एक डिफिकल्ट टास्क हो गया है सर कि इनमें से सही रिसोर्स कौन सा है। वो पेरेंट्स के ऊपर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब है कि वो अपने बच्चे के लिए सही रिसोर्स चूज करें, क्योंकि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं तो वो बहुत चांसेस है कि आप अगर गलत रिसोर्स चूज कर लोगे तो एक ही बार आप वो एग्जाम दे पाओगे, वो डायरेक्टली उस चीज़ को आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। तो सही रिसोर्स चूज करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ गई है, क्योंकि अब एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है सर। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी मतलब ये बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि जो टीचर्स JNV की तैयारी करा रहे हैं तो वो
क्या सही दिशा में करा रहे हैं, उनका रिजल्ट कितना है, किस तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स को देखिए, उन्नति मैम ने जो जेएनवी की पढ़ाई की वो मैम के माइंड में था कि मुझे फ्री एजुकेशन लेनी है, बट आज जेएनवी के इतने सारे फायदे मैम ने बताए। तो ना केवल जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो गरीब हैं उनके लिए नहीं, जिनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है, वो फीस तो बहुत ज़्यादा पे करते हैं बट वो एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं तो वो एक बार जेएनवी का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म जरूर भराएं। और इसी के साथ साथ एक और आप सभी को अच्छी बात मैं बता देता हूँ कि मैम अभी वर्तमान में एचडी कैंपस में टीचिंग कर रही हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। तो आप हमारी कंप्लीट टीम के साथ जुड़कर, और हमारी जो पूरी कंप्लीट टीम है अंडर द गाइडेंस ऑफ उन्नति मैम काम कर रही है। और देखिए, जो उन्नति मैम ने समस्याएं, जो प्रॉब्लम फेस की उस समय पर, तो अब वो बच्चे फेस ना करें। किस तरीके से बच्चे इजीली एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैम ये एंट्रेंस एग्जाम जितना आपने मुझे बताया कि ये एक नॉर्मल स्कूल का जो एग्जाम होता है उससे डिफरेंट है, और ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट है सर आपका। मैं इसके कंक्लूडिंग वर्ड्स में यही कहना चाहूंगी कि वहाँ पर आपको जो इन्वायरमेंट मिलेगा, जिस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी, वो आपकी लाइफ चेंज कर देंगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे, मेरे बैचमेट्स भी, सीनियर्स भी और भी जिन लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, जो नवोदय के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लाइफ में, कोई आईआईटी में है, कोई एनआईटी में है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, सब अच्छी अच्छी जगह पर पहुँच गए हैं, ठीक है। और सब उसका क्रेडिट एट द एंड ऑफ द डे नवोदय को ही देना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ पढ़ने से उनकी लाइफ कितनी चेंज हुई है। तो मैं सारे पेरेंट्स को भी यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने बच्चों को एक बार इस एग्जाम के लिए समझे कि उनकी लाइफ में ये कितना कुछ चेंज कर सकता है, और इस एग्जाम की एक बार प्रिपरेशन करा के ये एग्जाम जरूर उनको एक बार अटेम्प्ट करने के लिए तो गाइड करें। तो ओवरऑल जितने भी पेरेंट्स एंड बच्चे देख रहे हैं, वास्तव में जो मैम ने आज इन्फॉर्मेशन दी, मैं आज भी देखता हूँ मैम, मैं काफ़ी सालों से, मतलब लास्ट 7-8 साल से मैं एजुकेशन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, मतलब टीचिंग कर रहा हूँ। बट ये समस्या मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चा 12th में पढ़ रहा है, वास्तव में पता ही नहीं है कि बच्चे को 12th के बाद करना क्या है। आपने आज बताया कि जेएनवी में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो ना केवल जेएनवी में पढ़ते पढ़ते उन्हें वो जो उनका वास्तव में जो उद्देश्य होता है, जो एम होता है, और हर पेरेंट्स का यही तो सपना है कि हमारा जो बच्चा है वो क्या, वो इंडिपेंडेंट बने, जो भी वो अपने वास्तव में वो मार्ग पर चले, सही मार्ग पर। तो जेएनवी वो करता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम जो बच्चे आज के समय में फेस कर रहे हैं, वो बोल नहीं पाते, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, और वो जेएनवी में अगर बच्चा जाता है तो बहुत सारी ये कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं से समाधान आपको मिल सकता है। तो मैम ने बताया, बहुत अच्छा लगा मैम। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे सेशन कैसा लगा। और मैम की वीडियो को देखने के बाद में अगर एक भी बच्चे ने जेएनवी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया और जेएनवी का एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो आज उन्नति मैम ने ये टाइम दिया, तो ये जो मेहनत है उन्नति मैम की सफल होगी। और उन्नति मैम ने भी ये अपने मन में ठाना है कि जो देखिए, उन्नति मैम ने जेएनवी से पढ़ाई की है और जो उन्नति मैम ने आपको कुछ फायदे बताए, ऐसे अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मैम ने एक्सप्लेन नहीं की हैं, हर चीजें हम नहीं बता सकते। तो बट उन्नति मैम ने अब ये सोचा है कि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक अच्छी गाइडेंस मिले और अच्छे से तैयारी करें, और जो बच्चों ने सपना देखा है उस सपने को पूरा करें। तो आप एचडी कैंपस के साथ जुड़कर भी अपने बच्चों को तैयारी करा सकते हैं। मुझे आपके बारे में और साथ साथ जवान नवोदय विद्यालय के बारे में जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिली, इसके लिए आपका धन्यवाद। और बाकी और भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल चल रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर मैम से पूछना, और अपने बच्चों को एक बार ज़रूर ट्राई कराइए कि जो बहुत ज़्यादा फीस पे करने के बाद भी एजुकेशन बच्चे को नहीं मिलती है, और अच्छे गुणवत्तापूर्वक जो टीचर हैं, क्वालिटी एजुकेशन वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं बहुत ज़्यादा फीस पे करने के बाद भी, तो एक बार एंट्रेंस एग्जाम जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी जरूर कराइए। फिर आज के इस सेशन को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।